नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप खास हो सकते। दोस्तों, जो आज की क्लास रहने वाली है वो हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यानी हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए रहेंगे? जो 17 अप्रैल को जो एग्जाम है ना, 17 अप्रैल को DMER यानी स्टाफ नर्स का एग्जाम है, स्टाफ नर्स का, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और लगातार क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो एक रहेगा, लेकिन एक्सप्लेन देखना उस क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन करते हैं। और मैं कहता हूं पूरी क्लास देखना, और जितने भी मैं क्लास दूंगा एग्जाम तक पूरी क्लास देखना, और फिर एग्जाम दे के आके बताना सर आपका कराई हुआ आया या नहीं। और आप जो बुक है ट्विटर ऑफ हरियाणा पूरी रीड कर लेना, 100% वहां 100% क्वेश्चन उठेंगे उस बुक से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा भी दिया है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हरियाणा के किस जिले में है? वही क्वेश्चन पूछा गया है। अल्ताफ हुसैन अली से आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देखो, आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था 1837 में। कहां हुआ था? तो ये पानीपत में हुआ था। ऑप्शन देखो कौन कौन से इसमें, उसमें ऑप्शन रहेंगे आपके सोनीपत, पानीपत, हिसार और कैथल। तो अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहां हुआ था? पानीपत में हुआ था। कब हुआ था? 1837 में। अगर अल्ताफ हुसैन अली के गुरु का नाम आ जाए क्या रहेगा? गुरु का नाम मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब रहेगा। यानी अल्ताफ हुसैन अली के गुरु का नाम आपसे पूछा जाए तो मिर्जा गालिब रहेगा। और 1904 के अंदर अंग्रेजों ने इसे उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी? शमसुल ए उलेमा, शमसुल ए उलेमा की उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1904 के अंदर, अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? शमसुल ए उलेमा की। और इनकी रचनाएं पूछी जाती है, रचनाएं कौन सी रहेगी? तिरिया के मजमून, तिरिया के मजमून, सफरनामा, सफरनामा, यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब। यानी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1914 के अंदर, 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह पूछी जाए, यानी इनका जो दरगाह इन्हें कहां दफनाया गया था? तो इनको दफनाया गया था पानीपत के अंदर ही। नहीं, अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह भी पूछी जाए तो वो कहां रहेगी? तो पानीपत के अंदर ही रहेगी। यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ था? पानीपत में। कब हुआ था? 1837 में। और गुरु कौन थे? मिर्जा गालिब। 1904 में अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दी शमसुल ए उलेमा की। और रचना कौन सी रहेगी? तिरिया के मजमून, सफरनामा, यादगार ए गालिब। मृत्यु कब होती है? 1914 के अंदर। उनकी दरगाह कहां रहेगी? पानीपत के अंदर ही रहेगी। अब हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी एक पुरस्कार देती है। वो पुरस्कार क्या नाम रहेगा? हाली पुरस्कार, हाली पुरस्कार इनके याद में देती है। हाली पुरस्कार, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है। हाली पुरस्कार किसकी याद में? अल्ताफ हुसैन अली की याद में एक पुरस्कार देती है, हाली पुरस्कार। आपसे पूछा जाएगा हाली पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में दिया जाता है? तो अल्ताफ हुसैन अली की याद में। और किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की एक पत्रिका पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। हरियाणा उर्दू साहित्य में जमुना तट, जमुना तट पत्रिका रहेगी। पत्रिका बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, यानी जमुना तट हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी। इसी तरह से क्वेश्चन चलते रहेंगे। पानीपत, पानीपत का प्राचीन नाम आज पानप्रस्थ, पानप्रस्थ। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो पानीपत में स्थापित किया गया था। यानी इस तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देखो तो मैं
क्वेश्चन में लगा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ना वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मैं आपको बता दूं जब हरियाणा का गठन हुआ ना, तो हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। किस राज्य से अलग हुआ था, तो ये पंजाब से अलग हुआ था भाई, पंजाब से अलग हुआ था। सबको पता है पंजाब से अलग हुआ था, कौन सा, हरियाणा। और क्वेश्चन ये पूछा गया था लेटेस्ट एग्जाम में, भाई हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया, तो पंजाब में मिलाया गया था 1858 में। अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वो जीतने के बाद हरियाणा को किसमें मिला दिया था, पंजाब में मिला दिया था। उससे पहले यानी जो उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश बोला जाता था, मध्य प्रांत उसका हिस्सा था। तो हरियाणा को 1858 के अंदर पंजाब में मिला दिया गया और 1 नवंबर 1966 से अलग होकर हरियाणा एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो हरियाणा को कितना हिस्सा मिला, तो कुल 100% में से हरियाणा को 35.18% हिस्सा किसको मिला, हरियाणा को मिला। बाकी जो बच गया वो किसको मिला, पंजाब को मिला। ठीक है, 35.18% और पंजाब का कितना था 64 जो बच गया, यानी 82 यानी 82% किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। अब देश के कुल क्षेत्रफल का पूछा गया है और कुल क्षेत्रफल हरियाणा क्या रहेगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। अब देश के कुल क्षेत्रफल का पूछा गया है तो 1.34% कुल देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत रहेगा। जो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही रहेगा। ठीक है, एक बार फिर बताता हूं, हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग हुआ था और हरियाणा को पंजाब का कितना क्षेत्रफल दिया गया, 35.18% और कुल वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, यानी देश के क्षेत्रफल का पूछा जाए तो 1.34% रहेगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, उस समय कितने जिले थे, तो हरियाणा में 7 जिले थे भाई, 7 जिले थे। आपको याद, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जिला हरियाणा गठन के समय नहीं था, तो आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। 7 जिलों याद करने के लिए घर जेके में यानी घर जम्मू कश्मीर में अब बना सकते हैं क्योंकि धारा 370 और 35 ये हट चुकी है। तो घर जेके में, जी से क्या रहेगा, गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से कौन सा रहेगा, जे से जींद, ठीक है, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। आर से बताओ कमेंट करके, आर से कौन सा रहेगा, आप कमेंट करके जरूर बता देना। ये थे 7 जिले, यानी हरियाणा गठन के समय। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से आप कमेंट करके बताओगे, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़ रहेगा। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंजाब से कितना अलग हुआ, पंजाब में कब मिलाया गया, ठीक है, और कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रहेगा, कुल वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बड़खल जिले हरियाणा के किस जिले में स्थित है, गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद, रोहतक। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये रहेगी फरीदाबाद के अंदर। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो हिसार था। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था, जींद था। वर्तमान में पूछा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा, सिरसा रहेगा। सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा, सबसे छोटा जिला रहेगा पंचकुला। ठीक है, पंचकुला नहीं, पंचकुला से सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, उस समय फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं था तो पंचकुला के साथ जाना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बड़खल झील। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो बड़खल झील रहेगी फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में क्या रहेगी, बड़खल झील रहेगी। ठीक है, और फरीदाबाद में कौन सी झील रहेगी, मयूर झील। मयूर झील कहां है, फरीदाबाद के अंदर रहेगी। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील ये भी कहां रहेगी, ये भी
फरीदाबाद के अंदर रहेगी। यानी फरीदाबाद से कौन कौन सी झील रहेगी? बड़खल झील, मयूर झील, सूरजकुंड झील फरीदाबाद की रहेगी। एक बार एचएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में कुल कितनी झीलें हैं? तो इसमें ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था 5, 6, 7, 8। ठीक है, इनमें से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हम पढ़ते हैं 20 से 22 झील हरियाणा के अंदर पढ़ते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चों ने सबसे ज्यादा लगा दिया 8 झील थी, लेकिन एचएससी ने क्या माना? हरियाणा में कुल कितनी झीलें मानी है? 5 झील मानी है। 5 झील किसने मानी है? एचएससी ने मानी है। अब हमें ये पता लग जाएगा एचएससी ने 5 झील कौन सी मानी, ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एचएससी ने अलग अलग एग्जाम के अंदर 8 से 10 झील पूछी गई है। एचएससी की माया को कोई नहीं समझ पाया, स्टाफ वाले तो क्या समझ पाएंगे? ठीक है, तो यानी सूरजकुंड झील, मयूर झील, बड़खल झील का रहेगी फरीदाबाद के अंदर। अब आपसे पूछा जाए मेवात के अंदर कौन सी झील है? मेवात में, तो मेवात में उज्जीना झील, कोटला झील और संगीना झील का रहेगी, तो ये मेवात के अंदर रहेगी। अब आपसे गुरुग्राम में पूछी जाए तो गुरुग्राम में कौन सी रहेगी? दमदमा झील। दमदमा झील बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, दमदमा झील का रहेगी, गुरुग्राम के अंदर रहेगी। फिर आपसे और दूसरी पूछी जाए तो खलीलपुर झील का रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी। सुल्तानपुर झील पूछी जाए वो भी कहा रहेगी, गुरुग्राम के अंदर रहेगी। अब हिसार से आपसे पूछा जाए हिसार में कौन सी झील है? हिसार के अंदर बलूगढ़ झील का रहेगी हिसार के अंदर। ब्लैकबर्ड पूछी जाए तो ब्लैकबर्ड ये रहेगी आसी के अंदर। आसीरगढ़ का किला आसी के अंदर, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था आसीरगढ़ का किला आसी के अंदर। ठीक है, और जॉर्ज थॉमस ने आसी को अपनी राजधानी बनाया था। तलवारों का किला किसे कहा जाता है? आसीरगढ़ के किले यानी आसी के किलो क्या कहा जाता है? तलवारों का किला। ब्लैकबर्ड झील का रहेगी अस्सी के अंदर, ब्लूबर्ड झील का रहेगी हिसार के अंदर। इसी तरह आपसे पूछा जाए रोहतक के अंदर, बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे रोहतक के अंदर कौन सी झील रहेगी? रोहतक के अंदर तिलियार झील का रहेगी, रोहतक के अंदर रहेगी तिलियार झील। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है पंचकुला के अंदर, दोनों को लिख देता हूं। पंचकुला के अंदर देखो टिक्कर ताल झील। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तिलियार और टिक्कर ताल के अंदर। रोहतक के अंदर क्या रहेगी? तिलियार झील, और पंचकुला के अंदर क्या रहेगी? टिक्कर ताल झील रहेगी। याद रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना। फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील, यानी फतेहाबाद के अंदर कौन सी झील रहेगी? चिल्ली झील या चिल्ला झील। साफ कर देता हूं, चिल्ली झील का रहेगी फतेहाबाद के अंदर। चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर रहेगी। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जाए बीबीपुर झील का रहेगी, बीबीपुर झील ये रहेगी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जाए बुलबुल झील रहेगी जींद के अंदर। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जाए कर्ण झील का रहेगी करनाल में। यानी आपसे किसी ने से पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे भी गए। कर्ण झील का रहेगी करनाल के अंदर, राजा कर्ण के नाम पे करनाल का नाम पड़ा था, तो कर्ण झील का रहेगी करनाल के अंदर। बुलबुल झील पूछी जाए तो जींद के अंदर। दूध नगरी किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है दूध नगरी। और हरियाणा, हर्ट ऑफ हरियाणा किस जिले को कहा जाता है? तो जींद को कहा जाता है। ठीक है, बीबीपुर झील, एक बीबीपुर गांव है वो जींद के अंदर रहेगा, लेकिन बीबीपुर झील आ जाए तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगी। धर्मनगरी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। चिल्ली झील किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, और हिसार को भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो ये रहेंगे। हाँ, इकतार प्राचीन नाम बहुत बार पूछा गया। फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या रहेगा? इकतार रहेगा। पिंक सिटी हरियाणा की किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं लगा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस शहर में 1886 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो झज्जर, भिवानी, हिसार और सिरसा। यानी लाला लाजपत राय
कि कर्म भूमि किस जिले को कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना 1886 में किस जिले के अंदर की थी, तो वो हिसार के अंदर की थी 1886 के अंदर। यानी आर्य समाज की स्थापना कहां की थी, हिसार में। और किसने की थी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना कहां की थी, हिसार के अंदर। कब, 1886 के अंदर। और 1886 में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और काम होता है ये इलाहाबाद में। तो यानी कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1886 में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था, हरियाणा और पंजाब की तरफ से, तो लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। अब 1886 का जिक्र आ गया तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा, कांग्रेस की पहली शाखा कहां आई थी, कांग्रेस की पहली शाखा तो अंबाला में आई थी। और कौन लेके आए थे, तो राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर क्या लेके आए थे, कांग्रेस की पहली शाखा लेके आए थे। आर्य समाज की स्थापना हरियाणा के अंदर हिसार जिले में 1886 में पहली बार किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1886 में किसने भाग लिया था, लाला लाजपत राय ने लिया था। और 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था, तो राय बहादुर लाला मुरलीधर ने क्या लिया था, हरियाणा की तरफ से कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, 1886 में पहली शाखा हरियाणा के अंदर आती है, अंबाला में आती है। और लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी रहेगी, हिसार रहेगी कर्म भूमि। एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था 1907 में, 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके अंग्रेजों द्वारा किस जेल में भेज दिया गया था, तो वो मांडे जेल में भेज दिया गया, मांडे जेल में भेज दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के कारण ये भेजा गया था। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय है ना, वो भी हिसार के अंदर रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लाला लाजपत राय का विश्वविद्यालय कहां रहेगा, हिसार के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर भी। सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। ऑप्शन कौन से रहेंगे इसमें, ऑप्शन रहेंगे भाई पानीपत, कैथल, करनाल और यमुनानगर। यानी सुनील दत्त, आपने नागिन फिल्म देखी होगी, नागिन फिल्म के अंदर बहुत हिट रही थी नागिन फिल्म। उसमें एक किरदार था जिसने सुनील दत्त ने वो किरदार निभाया था। तो सुनील दत्त का संबंध कहां से रहेगा, ऑप्शन देखो उसमें और फिर बताओ। सुनील दत्त का तो यमुनानगर से, यमुनानगर से। और सुनील दत्त के बेटे का नाम आ जाए तो वो क्या रहेगा, संजय दत्त। इसको तो अच्छी तरह से जानते हो आप, संजय दत्त रहेगा। सुनील दत्त के बेटे का नाम क्या रहेगा, संजय दत्त। यानी सुनील दत्त का संबंध किस जिले से है, तो यमुनानगर से रहेगा। इसी तरह गायक एक सोनू निगम, इसका नाम किसने नहीं सुना, सभी ने सुना होगा, निगम। तो इनका संबंध कहां से रहेगा, फरीदाबाद से रहेगा, फरीदाबाद से रहेगा। सोनू निगम का संबंध कहां से है, फरीदाबाद से। यमुनानगर से एक और पूछा जाता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वेद गांधी का संबंध, वेद गांधी का संबंध किस जिले से है, तो यमुनानगर जिले से रहेगा वेद गांधी का। अब गजल गायिका जोराबाई का संबंध, गजल गायिका जोराबाई का संबंध किस जिले से है, तो अंबाला से रहेगा भी। और अंबाला से पूछा जाए तो अंबाला से किसका संबंध रहेगा, जूही चावला, जूही चावला का संबंध। परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा का संबंध किससे है, अंबाला से रहेगा। सुषमा स्वराज का संबंध, सुषमा स्वराज का संबंध किस जिले से है, तो अंबाला से रहेगा। ओमपुरी का संबंध,
जिले से है, तो अंबाला से रहेगा। अब आपसे पूछा जाए यशपाल शर्मा का संबंध किस जिले से है? यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा, तो इनका किस जिले से रहेगा? तो इनका हिसार से रहेगा भाई। हरियाणा के प्रथम राज्य के कवि उदय भानु हंस का संबंध भी हिसार जिले से है। उनके शिष्य कौन रहेंगे? तो यशपाल शर्मा रहेंगे। यानी हरियाणा के प्रथम राज्य के कवि कौन थे? उदय भानु हंस, उनके शिष्य रहेंगे यशपाल शर्मा। इनका संबंध कहां से रहेगा? हिसार से। रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा, इन हुड्डा नाम आएगा तो आप सीधा समझ सकते हो कहां से संबंध रहेगा? रोहतक से, रोहतक से इसका संबंध रहेगा। ठीक है। परिणीति चोपड़ा का, सोनू निगम का, ओम पुरी का, ये मैंने आपको सब बता दिया। क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के केएमपी एक्सप्रेस में के किसके लिए आता है? यानी केएमपी क्या है? जो पीछे एग्जाम हुआ था ना, पीजे रोहतक का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था केएमपी वाला। यानी केएमपी, बताओ केएमपी का फुल फॉर्म क्या रहेगी? ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजे रोहतक का जो पीछे एग्जाम हुआ था, और वो शायद 22 नवंबर को एग्जाम हुआ था। और आप ट्विटर पर हरियाणा को उठा के देख लेना, उस बुक से सेम टू सेम ट्विटर क्वेश्चन आए थे। तो केएमपी का उसमें पूरा नाम पूछा गया था, केएमपी। अब क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो भी, के किसके लिए आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो केएमपी का पूरा नाम क्या रहेगा? कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है। तो के किसके लिए आता है? कुंडली के लिए, और एम मानेसर के लिए, और पी किसके लिए आएगा? पलवल के लिए आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे एग्जाम में, केएमपी का पूरा नाम। लेकिन अब जो लेटेस्ट एग्जाम हुए ना, उसमें के का मतलब पूछा गया। के किसके लिए आता है? तो कुंडली के लिए आता है। कुल लंबाई इसकी पूछी जाए ना, तो कुल लंबाई इसकी क्या रहेगी? 135.6 किलोमीटर। ये तो किलोमीटर के अंदर, अगर आपसे मील में पूछा जाए मील में कितनी रहेगी, तो मील में 84.3% मील में रहेगी। ठीक है। यानी कुल लंबाई पूछी जाए तो 135.6 किलोमीटर रहेगी। मील में पूछी जाए तो 34.3 मील रहेगी। ठीक है। अब ये पूछा गया था भाई, जो केएमपी है वो हरियाणा के कितने जिलों के अंदर से गुजरता है? तो केएमपी हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? 5 जिलों से, 5 जिलों से गुजरता है। सबसे पहला कौन सा रहेगा? सोनीपत, फिर झज्जर, झज्जर के बाद में कौन सा आएगा इसमें? झज्जर के बाद में आएगा गुरुग्राम, मेवात और पलवल। यानी कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। हरियाणा के कितने राज्यों से केएमपी गुजरता है? यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल। इसके उद्घाटन की बात आ जाए ना, उद्घाटन इसका 2 बार हुआ है। पहली बार कितना हुआ था? पहली बार इसका हुआ था मानेसर से पलवल, यानी मानेसर से पलवल तक कितने किलोमीटर का? 53 किलोमीटर का। किसने उद्घाटन किया था? तो ये किया था 2016 के अप्रैल 2016 में नितिन गडकरी ने। अप्रैल 2016 में नितिन गडकरी ने किया था, नितिन गडकरी ने। दूसरी बात जो बाकी बच गया, यानी 135 में से अगर 53 घटाते हैं, कितना बच गया बाकी? तो वो जो बाकी बचा ना 83 किलोमीटर के लगभग है, 83 किलोमीटर का लगभग। इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने कब किया था? तो इसका उद्घाटन किया था भाई 19 नवंबर 2018 को। 19 नवंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। यानी केएमपी का पूरा नाम करेगा कुंडली मानेसर। कुल लंबाई पूछी जाए तो 135.6 किलोमीटर। अगर मील में पूछी जाए तो 84.3 मील रहेगी। हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? तो ये 5 जिलों से गुजरता है। कौन कौन सा रहेगा? सोनीपत, गुरुग्राम, ठीक है, झज्जर, मेवात और पलवल। ठीक है। उद्घाटन 2 बार हुआ था। मानेसर से पलवल 53 किलोमीटर का अप्रैल 2016 में नितिन गडकरी ने किया था। फिर नरेंद्र मोदी ने जो बाकी बच गया 83 किलोमीटर का, उसका 19 नवंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए और आने वाले एग्जाम में पूछे भी
जाएंगे। देख लेना, ये इसमें से केएमपी का आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी अगर इससे पूछ ले जाएगा उत्तर में इसका अंत कौन सा रहेगा, तो उत्तर में इसका रहेगा भी कुंडली, और दक्षिण में इसका अंत रहेगा पलवल। यानी उत्तर में अंत पूछा जाए तो क्या रहेगा, कुंडली, और दूसरी तरफ उत्तर, और दूसरी तरफ कौन सा, दक्षिण में अंत पूछा जाए तो क्या रहेगा, पलवल। तभी तो कुंडली मान्य सर पलवल इसको बोला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कमेंट करके आप भी बता दो। इधर मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा देता हूँ। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है। यानी महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है, बताओ भाई कमेंट करके आप। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, इसमें पहला ऑप्शन कौन सा है, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी और हरियाणा हिंदी अकादमी। देखो मैंने आपको बताया भी है, हरियाणा उर्दू अकादमी का जब जिक्र आया तो हरियाणा उर्दू अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है, तो आद्य पुरस्कार देती है। ठीक है, और ये क्या पूछा है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार पूछा है इसने, वाल्मीकि पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। आली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आली पुरस्कार दिया जाता है जो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। अब आपसे पूछा जाता है हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ, मैं इसको साफ करता हूँ फिर डिटेल में आपको बताता हूँ। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ, तो आप बता सकते हो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ 9 जुलाई 1970 को हुआ था भाई, 9 जुलाई 1970 को, 9 जुलाई 1970 को। एक बार वीडियो देख लेता हूँ सही बन रही है या नहीं, कहीं मैं मेहनत करता रहा हूँ वीडियो सही ना बने। ठीक है, सही बन रही है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था, तो इसका हुआ था 9 जुलाई 1970 को। पुनर्गठन पूछा जाए ना, पुनर्गठन भी कब हुआ था, तो पुनर्गठन हुआ था इसका 26 जुलाई 2011 को इसका क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। अब आपसे पूछा जाएगा हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ रहेगा, तो पंचकुला के अंदर रहेगा, 5 झरनों का शहर पंचकुला। ठीक है, तो यानी हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय वो कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर। गठन कब हुआ था, 9 जुलाई 1970 को। पुनर्गठन पूछा जाए तो 26 जुलाई 2011 को। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रही, मासिक पत्रिका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हरिगंधा रहेगी। अब आपसे पूछा जाएगा हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1991 के अंदर किसे दिया गया था, अशोक भाटिया को, अशोक भाटिया को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। और इसकी रचना कौन सी थी, समुद्र का संसार, इसके लिए इसको पहला पुरस्कार दिया गया था। हरियाणा की जो साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी, हरिगंधा रहेगी। ठीक है, अब उर्दू साहित्य अकादमी मैंने बताया था, उर्दू साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आली पुरस्कार। उर्दू साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था, उर्दू साहित्य अकादमी, तो इसका गठन कब हुआ था, दिसंबर 1985 के अंदर इसका गठन हुआ था। जो मैंने पत्रिका बनाई थी जमुना तट रहेगी इसकी पत्रिका। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार देती है, आली पुरस्कार, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, आली पुरस्कार दिया जाता है। अब हरियाणा संस्कृत अकादमी जो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार देती है, हरियाणा संस्कृत अकादमी। ठीक है, हरियाणा संस्कृत अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। महर्षि वेद व्यास पुरस्कार कौन सी देती है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी।
देती है हरियाणा संस्कृत अकादमी देती है, ठीक है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिप्रभा, हरिप्रभा रही। बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया ये। और हरिगंधा वाला, हरिगंधा किसकी रहेगी? हरियाणा साहित्य अकादमी की। और संस्कृत आ जाए तो हरिप्रभा रहेगी। हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? शब्द बूंद। ऊपर थोड़ा साफ कर देता हूं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, इसकी पत्रिका कौन सी रहेगी? इन सब का मुख्यालय पंचकुला के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इनकी रहेगी शब्द बूंद रहेगी। बहुत बार ये पत्रिका ना एग्जाम में पूछी जाती है। हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भी हरियाणा पंजाबी अकादमी की शब्द बूंद लिखी थी। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी रहेगी? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा भी गया था। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी रहेगी? तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी रहेगी? तो ये पत्रिका रहेगी हरियाणा संवाद, हरियाणा संवाद। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हरियाणा संवाद किसकी पत्रिका है? तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना का अधिग्रहण किया गया था, ठीक है। यानी किस वर्ष राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है खद्दड़ के अंदर वो कब लगाया गया था, ठीक है। आप ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन रहेगा 2005, 9, 7 और 10। तो ये कब लगाया गया था? तो 2010 के अंदर लगाया गया था, ठीक है। राजीव गांधी पावर थर्मल प्लांट यानी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये कहां रहेगी? हिसार जिले के अंदर गांव है खद्दड़, ठीक है। कब लगाया गया था? ये लगाया गया था भाई 24 अगस्त 2010 को, 24 अगस्त 2010 को ये प्लांट लगाया गया था। अब आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भाई महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां रहेगी? महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये कहां रहेगी? और दूसरी आपसे कौन सी पूछी जा सकती है? दूसरी आपसे पूछी जा सकती है अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, जिसका दूसरा नाम क्या रहेगा? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। दूसरा नाम इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो ये दोनों कहां रहेगी? ये झज्जर के अंदर रहेगी, झज्जर के अंदर रहेगी। दोनों महात्मा गांधी वाला आ जाए गांधी तो आपको झज्जर के साथ जाना है। अगर राजीव गांधी आ जाए, राजीव गांधी, तो वो कहां रहेगी? वो खद्दड़ हिसार के अंदर रहेगी 24 अगस्त 2010 को। अब महात्मा गांधी वाली कब बनी थी? 2012 के अंदर हुई, 2012 के अंदर। और इंदिरा गांधी वाली 2011 के अंदर स्थापित की गई थी। अब इनकी क्षमता पूछी जाए ना तो क्षमता इसकी कौन सी रहेगी? जो राजीव गांधी है इसकी क्षमता, कुल क्षमता 1200 मेगावाट, और महात्मा गांधी वाले की क्षमता कितनी रहेगी? इसकी 1320 और इसकी 1500 मेगावाट, यानी 1320 मेगावाट और इसकी 1500 मेगावाट रहेगी। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना या इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की जो क्षमता रहेगी 1500 मेगावाट। अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है भाई हरियाणा का एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना कहां रहेगी? हरियाणा का एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना तो ये रहेगी भाई फतेहाबाद के अंदर, गोरखपुर गांव के अंदर। यहां से अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको बता दूं। यानी परमाणु विद्युत परियोजना
हरियाणा का एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना, ये कहां रहेगा? ये गोरखपुर गांव फतेहाबाद। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, गोरखपुर नहीं पूछा गया, उसमें कुमारिया दे दिया भाई, कुमारिया गांव और एक काजलेड़ी गांव, यानी इन 3 गांवों की जो जमीन है उसमें कौन सा बन रहा है? परमाणु विद्युत परियोजना बन रहा है हरियाणा का। इसकी क्षमता पूछ जाए ना, क्षमता तो 2800 मेगावाट रहेगी, 2800 मेगावाट रहेगी। अगर भगवान ऐसा ना करे, अगर ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ से कुछ लीकेज हो जाए ना, तो आसपास की जो भी पब्लिक है ना, यानी जो भी पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी परमाणु एक ऐसा है, आप देख सकते हो अंतरराष्ट्रीय, यानी जो जापान के अंदर 2 बम गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर, वहां पर जनरेशन कितनी खत्म हो गई थी। यानी यहाँ से अगर लीकेज भी होता ना थोड़ा बहुत, तो आसपास के जो गांव है ना वो नष्ट हो जाएंगे। 3 गांव के अंदर रहेगी कुमारिया, काजलेड़ी और गोरखपुर के अंदर। ठीक है, और इसको स्थापना कब की गई थी? तो 13 जनवरी 2014 को, 13 जनवरी 2014 को इसको स्थापना की। याद रहे 13 प्लस में 1 क्या रहेगा? 2014, यानी 13/1/14 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं स्क्रीन पे। क्लास अगर आपको अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लगातार क्लास लेता रहूंगा, ठीक है, और मैथ की क्लास भी लेता हूं, लेकिन बच्चों को मैं बता दूं कि थोड़ा सा बिजी था तो क्या था, ऐसा कुछ काम हो गया था घर के अंदर, तो मैं उस काम के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। लगभग 17 तारीख से गया था और कल ही आया, तो आते ही मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो इसी तरह चलता रहेगा हमारा। ठीक है, कुछ जिम्मेवारियां भी होती है वो भी निभानी पड़ती है, तो लगातार क्लास लेता रहूंगा। लगभग 15 क्लास आपको दूंगा जो DMR का एग्जाम है हरियाणा जीके का, क्योंकि हरियाणा जीके की बात करें तो उसमें लगभग 23 नंबर के हरियाणा जीके पूछे जाएंगे। वो क्या है? भारत का एकमात्र पहले डिजाइन विश्वविद्यालय, यानी डिजाइन विश्वविद्यालय पूछा गया, ये कहा रहेगा? डिजाइन विश्वविद्यालय, हरियाणा का एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय कहा रहेगा भी? कमेंट करके बताओ। ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ऑप्शन रहेगा सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी और हिसार, यानी हरियाणा का एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय। डिजाइन विश्वविद्यालय यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र। या इसमें क्या पूछा गया? भारत का एकमात्र, तो डिजाइन विश्वविद्यालय कहां रहेगा? सोनीपत के अंदर रहेगा, सोनीपत में रहेगा। भारत का एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय कहां रहेगा? सोनीपत के अंदर रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एग्जाम में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहां रहेगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये कहां रहेगा? तो कानपुर सोनीपत में, कानपुर सोनीपत में रहेगा। कब स्थापित किया गया था? तो 2006 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, 2006 में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? पंडित BD शर्मा विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय, पंडित BD शर्मा विश्वविद्यालय, ये कहां रहेगा? ये रोहतक के अंदर रहेगा। और रोहतक के अंदर दूसरा कौन सा है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ये भी कहां है? ये भी रोहतक के अंदर है। कब बनाया गया था ये? 1976 के अंदर। और BD शर्मा वाला 2008 के अंदर स्थापित किया गया था। अब BD शर्मा जो BJ रोहतक है ना, BD शर्मा विश्वविद्यालय वहीं पर रहेगा। तो यानी यहाँ का जो स्टाफ है ना, उसको मैं सल्यूट करता हूँ। इतना कोऑपरेटिव स्टाफ, चाहे वो स्टाफ नर्स सिक्योरिटी वाले हो या डॉक्टर हो, क्योंकि मैं वहां 1 हफ्ते से रह के आया था। इतना अच्छा स्टाफ, इतना कोऑपरेटिव, इतना बढ़िया तरीके से समझाना, सल्यूट करता हूँ इस स्टाफ को। मैंने आज तक जीवन के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इतना अच्छा स्टाफ नहीं देखा। बहुत अच्छा स्टाफ है, एकदम कोऑपरेटिव, एकदम अगले पेशेंट हो चाहे उसके रिलेटिव, उनको समझाने का तरीका, उनसे
को एकदम माइंडली इतना प्रिपेयर कर देते हैं, बीमारी कुछ है ही नहीं उनके आगे। तो बीडी शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा, रोहतक के अंदर। और हरियाणा का प्रथम कॉलेज पूछा जाए ना, पंडित नेकीराम कॉलेज, वो भी कहाँ रहेगा, रोहतक के अंदर रहेगा। पंडित नेकी अनके आर यानी नेकीराम कॉलेज, नेकीराम शर्मा कॉलेज कहाँ रहेगा, ये रहेगा रोहतक के अंदर। पंडित नेकीराम शर्मा, मेडिकल मोड से थोड़ा सा आगे जाती है, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रहेगा, यानी हरियाणा का प्रथम कॉलेज था, वो कहाँ रहेगा, रोहतक के अंदर रहेगा। ठीक है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाएगा कहाँ रहेगा, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ये कहाँ रहेगा, हिसार के अंदर रहेगा। और कब स्थापित किया गया था, तो 1995 के अंदर इसको स्थापित किया गया। उस समय अगर आपसे सीएम पूछा जाए तो कौन रहेगा, भजनलाल चौधरी, भजनलाल चौधरी भजनलाल रहेंगे। यानी राजनीतिक चाणक्य किसे कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को। बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। इनका पैतृक गांव रहेगा एमपी रोही रहेगा, यानी फतेहाबाद जिले के अंदर रोही। हमारे जो गुरु जी के प्रदीप सर, उनका गांव भी एमपी रोही रहेगा। तो यानी चौधरी भजनलाल का जो पैतृक गांव है वो एमपी रोही रहेगा। और इनका समध यानी हल्का पूछा जाए तो सबसे ज्यादा हल्का इसका कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा आदमपुर। तो इनके शासनकाल के अंदर यानी जब ये सीएम थे तो क्या बना था, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय रहेगा। एक बार ये पूछा गया था, गुरु जम्बेश्वर को कौन सी जाति विष्णु भगवान का अवतार मानती है, तो बिश्नोई समाज है ना, बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज वो क्या मानती है, गुरु जम्बेश्वर को विष्णु भगवान का अवतार मानती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, थोड़ा सा कर देता हूं, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ये कहाँ रहेगा, सिरसा के अंदर रहेगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर। लोग प्यार से चौधरी देवीलाल को क्या बोलते थे, ताऊ बोलते थे। ठीक है। यानी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का रहेगा, सिरसा के अंदर रहेगा। ठीक है। कब बनाया गया था, तो ये 5/4/3 यानी 5 अप्रैल 2003 को काम बनाया गया था, सिरसा के अंदर बनाया गया था चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। ठीक है। हाँ अब इंपॉर्टेंट है, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी आपसे, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का रहेगा जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का रहेगा जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर। और कब बनाया गया था, 2009 के अंदर बनाया गया था, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये कहाँ रहेगा, ये बिनोला महेंद्रगढ़ गुरुग्राम के अंदर, बिनोला गुरुग्राम के अंदर रहेगा। ठीक है। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय आ जाए तो जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर, और केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आ जाए ना तो बिनोला गुरुग्राम के अंदर रहेगा। ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार क्लास देख लेता हूँ कितने टाइम की बन गई। अगर ज्यादा लंबी टाइम की बनती है तो हम यही रोक देते हैं, लेकिन 1 घंटे की क्लास लगभग होनी चाहिए। ठीक है। 45 मिनट की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी खालिस्तान में बना। यानी चंडीगढ़ के बारे में पूछ लिया भाई, चंडीगढ़ कब हरियाणा और पंजाब की राजधानी बना। ठीक है। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। पंजाब से कब अलग हुआ था हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को। मैंने पूछा था घर जेके में आर वाला, आपको बताना भी आर से कौन सा जिला आएगा। ठीक है। आर से कौन सा जिला आएगा, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया आपको। मैंने विश्वविद्यालय बता दिया, आर से भी कौन कौन से विश्वविद्यालय, आपको कमेंट करके बताना भी आर से कौन सा जिला था, क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया भी, उसमें इतनी चीज है, वहां का कैसा है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। तो 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था भी। ठीक है। तो उस समय पंजाब और हरियाणा की राजधानी किसे बनाया गया था, चंडीगढ़ को। यानी इसमें ऑप्शन कौन कौन सा, इसमें ऑप्शन देखो एक बार कौन कौन सा रहेगा। इसमें ऑप्शन रहेगा 1947, 66, 1964 और 1971 को। तो राजधानी कब बना 1966 को हरियाणा और पंजाब की,
राजधानी बना। ठीक है, तो आपसे अब पूछा जाएगा चंडीगढ़ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या रहेगा, 114 वर्ग किलोमीटर, 114 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ठीक है, चंडीगढ़ को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है, ट्राई सिटी। और दो कौन सी सिटी रहेगी चंडीगढ़ के साथ है ट्राई सिटी में, तो चंडीगढ़ के साथ में रहेगी मोहाली और पंचकुला। अगर चंडीगढ़ का राजकीय फल पूछा जाए तो राजकीय वृक्ष तो वो कौन सा रहेगा, आम का वृक्ष, यानी आम का पेड़ इसका रहेगा। ठीक है, चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो चंडी देवी, चंडी देवी के नाम पे चंडीगढ़ का नाम पड़ा। ठीक है, इसका जो खुला, इसका जो विशेषता है ना, इसमें एक है, इसकी जो विशेषता बोले तो खुला हाथ स्मारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खुला हाथ स्मारक, खुला हाथ स्मारक, जो क्या रहेगा 14 मीटर तो ये ऊंचा रहेगा, और इसका वजन 50 टन रहेगा, लगभग 50 कुंटल के आसपास में, 50 टन यानी 500 कुंटल के आसपास में इसका वजन रहेगा। अब चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था, ली कार्बोलिजियस, इसका क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। अब चंडीगढ़ का जो प्रशासक होता है ना, वो कौन होता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, चंडीगढ़ का प्रशासक, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका शासन कौन चलाता है, तो पंजाब का राज्यपाल, पंजाब का राज्यपाल। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, किस शहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच दंगे जैसे हालात पैदा हो गए थे, तो किस शहर को लेकर हो गए थे, चंडीगढ़ को लेकर हो गए थे। अब एक जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस का था, फीमेल कांस्टेबल का था शायद, तो इसमें पूछा गया था राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और किसके द्वारा किया गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क, इसका उद्घाटन किया गया था 25 सितंबर 2005 को, 25 सितंबर 2005 को, किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आपसे पूछा जाएगा रोज गार्डन कहाँ रहेगा, रोज गार्डन चंडीगढ़ के अंदर रहेगा, रोज गार्डन रहेगा चंडीगढ़ के अंदर, जिसे जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं, जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं, किसे, रोज गार्डन को जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं। अब सबसे ज्यादा रॉक गार्डन का रहेगा, वो कमेंट करके मेरे को बता देना। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, चंडीगढ़ को कब धूम्रपान यानी धूम्रपान रक्त घोषित किया गया था, यानी यहाँ पे जो प्रदूषण से मुक्त कब घोषित किया गया था, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, दाहिने हाथ का संघ खालिस्तान की रचना, बंसीलाल की, सैयद गुलाम हुसैन शाह की, अली बख्श की, योगेश्वर वाला की, दाहिने हाथ का संघ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, दाहिने हाथ का संघ किसकी रचना रहेगी, ये रहेगी भाई सैयद गुलाम हुसैन शाह, दाहिने हाथ का संघ किसकी रचना है, तो ये रहेगी गुलाम हुसैन शाह, गुलाम हुसैन शाह की रचना रहेगी। अब आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था, जादूगरी, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, जादूगरी। और प्रथम उपन्यासकार कौन थे, यानी जादूगरी किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री, प्रथम उपन्यासकार कौन थे, तो राजा राम शास्त्री। इनका एक और उपन्यास पूछा जा सकता है, तो ईख की खेती किसका उपन्यास है, तो ये राजा राम शास्त्री है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार कौन था,
तो राजा राम शास्त्री। अब सफल उपन्यासकार पूछा जाए तो हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? तो ये रहेंगे मोहन चोपड़ा रहेंगे। ठीक है, यानी प्रथम उपन्यास कौन सा? जादूगरी उपन्यासकार आज प्रथम राजा राम शास्त्री, और इसका कौन सा एक ही कहते इसका उपन्यास रहेगा। सफल उपन्यासकार आ जाए तो मोहन चोपड़ा रहेगा। ठीक है, अब आपसे एक और पूछा जाता है हेमराज निर्गम के, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, हेमराज निर्गम के उपन्यास बताओ। हेमराज निर्गम की मुझे भूल जाना, हेमराज निर्गम की क्या रहेंगे? मुझे भूल जाना। और कौन सा रहेगा इनका? और कौन सा रहेगा? त्रासे हुए पत्थर और टूटते बंधन, त्रासे हुए पत्थर और टूटते बंधन, इनके क्या रहेंगे? उपन्यास रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा भी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट करके आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। स्क्रीन पे लगा भी देता हूँ। निर्गत वाला आ गया, बड़खल झील वाला आ गया, कुरुक्षेत्र वाला, ताप हुसैन आदि आ गया। हरियाणा में दाऊद जी का मंदिर किसकी स्मृति में बनाया जाता है? यानी हरियाणा में दाऊद जी का मंदिर ये कहाँ रहेगा? ये पलवल के अंदर रहेगा, बंचारी गांव पलवल के अंदर। ये किसकी स्मृति में बनाया गया था? कमेंट करके बताओ भाई, किसकी स्मृति में? तो ये भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की, तो किसकी स्मृति में बनाया गया था? भाई इसका पेज, दाऊद जी का मंदिर, ये बंचारी गांव पलवल के अंदर रहेगा। ठीक है, दाऊद जी का मंदिर हरियाणा का एकमात्र मंदिर ऐसा है जो बलराम की स्मृति में बनाया गया था। दाऊद जी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की स्मृति में कौन सा मंदिर रहेगा? दाऊद जी का मंदिर रहेगा। यह कहाँ रहेगा? बंचारी गांव पलवल के अंदर रहेगा। अब आपसे पंचवटी मंदिर पूछा जाए, वो भी पलवल के अंदर रहेगा। पंचवटी मंदिर ये कहाँ रहेगा? पलवल के अंदर रहेगा। ठीक है, अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिरला मंदिर कहाँ रहेगा? बिरला मंदिर ये कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा, बिरला मंदिर। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरियाणा में वो कौन सा मंदिर है जिसके दीवारों के ऊपर गीता के श्लोक लिखे गए? तो बिरला मंदिर रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। जुगल किशोर बिरला ने ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो बिरला मंदिर के अंदर क्या है? दीवारों के ऊपर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। स्थानेश्वर महादेव शिव मंदिर, स्थानेश्वर का मंदिर, स्थानेश्वर महादेव शिव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेश्वर के अंदर रहेगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यभूति वंश में जो पुष्यभूति थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसका पुनर्निर्माण आज किसने करा? सदाशिव राव ने, मराठा सरदार सदाशिव राव ने इसका पुनर्निर्माण किया था। एक बार एक लुटेरा आता है और वो इस मंदिर से जो यहाँ की जो कांस्य युगीन मूर्ति थी वो लेके चला जाता है। कौन था वो? मोहम्मद गजनवी, यानी एक लुटेरा गजनवी, यानी थानेश्वर पर आक्रमण करता है 1014 के अंदर। और यहाँ से क्या कहे? चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ लेके चला जाता है और कहते हैं गजनवी में ले जाके वो अपने रंग महल में वो मूर्ति खंडित करता है और अलग अलग सीढ़ियों के ऊपर उसके टुकड़े लगा देता है। तो यानी थानेश्वर पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने 1014 के अंदर आक्रमण किया था, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था। तो स्थानेश्वर मंदिर कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। सदाशिव राव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अब देवी तालाब का शिव मंदिर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ रहेगा? वो पानीपत के अंदर रहेगा। मंगल रघुनाथ ने इसका निर्माण किया था। पानीपत के अंदर कौन सा रहेगा? देवी तालाब शिव मंदिर, देवी तालाब शिव मंदिर ये कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर। निर्माण किसने किया था? मंगल रघुनाथ ने इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ रहेगा? लक्ष्मी नारायण
ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। अब देखो मंगल रघुनाथ ने पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर होता है, उस युद्ध के बाद में क्या करता है, इसका निर्माण करता है। कौन करता है, तो मंगल रघुनाथ। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत के अंदर, लक्ष्मी नारायण मंदिर का रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर, सर्वेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर का रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। बाबा श्रवणनाथ ने इसका निर्माण किया था, बाबा श्रवणनाथ ने इसको बनवाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, सर्वेश्वर मंदिर का रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर, बाबा श्रवणनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, तिरुपति बालाजी निर्माणाधीन तिरुपति बालाजी मंदिर का रहेगा, निर्माणाधीन तिरुपति बालाजी मंदिर, ये कहा पूछा गया था, तो कुरुक्षेत्र के अंदर इसका निर्माण चल रहा है। एक और इसका निर्माण तिरुपति बालाजी का निर्माण एक हिसार के अंदर भी बन रहा है, नेशनल हाईवे NH9 के ऊपर, यानी चिकनवास गांव अगरुआ और इसके बीच में ये तिरुपति बालाजी का मंदिर बन रहा है, ठीक है। और एक का बन रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर बन रहा है, ठीक है, सारा NH9। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था NH, एक मूवी आई थी 10, इसके अंदर जो एक लड़की ने एक किरदार निभाया था वो कौन थी, तो विराट कोहली की बहू कौन थी, वो अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा इसने किरदार निभाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था NH10 के अंदर जो महिला ने जो किरदार निभाया था वो कौन सी थी, तो अनुष्का शर्मा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, आज काफी क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना और लंबी क्लास लेनी है हरियाणा जीके की, तो मेरे को बता देना, आपको क्लास कंप्लीट मिलेगी, एग्जाम तक क्लास मिलेगी। आपको बस कमेंट करके बताना हाँ सर हमें क्लास लगानी है, ठीक है, तो आपको क्लास मिलेगी। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, आपको क्लास पूरी कंप्लीट मिलेगी। अगर आप कहते हैं 2 घंटे की सर क्लास चाहिए, तो 2 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। तो मैंने क्वेश्चन लगा दिया, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ रहेगा, तो देखो ऑप्शन कौन कौन से इसमें, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत और कुरुक्षेत्र। तो कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क NP लिख देता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से रहेंगे, तो एक तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कब बना था, 1991 के अंदर बना था, लेकिन पहले 1999 पढ़े थे, लेकिन HSC ने अभी 1991 जो कल का एग्जाम हुआ था उसमें सही माना था। तो ये कहा रहेगा सुल्तानपुर, ये गुरुग्राम के अंदर रहेगा। यहाँ पे साइबेरियन सार्स आते हैं, साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा पार्क मशहूर है, सुल्तानपुर। अब कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, ये कहाँ रहेगा, यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर देखो। देखो मैं कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन से वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अगर अब मैंने अभी नेशनल पार्क बताया है, ये नेशनल पार्क का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य तो मैंने दोनों नेशनल पार्क बता दिए। अब हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो 8 रहेंगे, तो वो 8 का 8 करवा दूंगा, यानी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एक क्वेश्चन में एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर हमने 10 क्वेश्चन किए हैं तो लगभग 10 टॉपिक कंप्लीट किया है। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी तरीके से आपको 15 दिन में सिलेबस हो सकता है। अगर आप टॉपिक करवाऊं तो एक ये टॉपिक करवाऊं, फिर क्लास फिर दूसरा क्लास में दूसरा टॉपिक करवाऊं, ऐसे नहीं होगा। आपको लगातार 1 या 1.5 घंटे के अंदर 10 से 12 टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहा रहेगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभी वर्तमान में 7 रहेंगे, लेकिन हम कितने पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं। जो अबूब शेर है ना, उसको आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, अबूब शेर सिरसा बाड़ी को। तो 8 कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। पहले पंचकुला के बता दो, पंचकुला, पंचकुला में कौन से है, ये तो वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़, ठीक है। और दूसरा कौन सा रहेगा, खोल ही रेतान, खोल ही रेतान, ठीक है। और झज्जर के अंदर कितने रहेंगे, 2, खप्परवास और भिंडावास, ये कहां रहेंगे, ये झज्जर के अंदर रहेंगे, ठीक है। फिर आ जाते कुरुक्षेत्र के अंदर, ये लिख देता हूं कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा रहेगा, तो छिलछिला अभी पढ़ गए हैं, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। फिर कौन सा रहेगा, सिरसा का, सिरसा का कौन सा रहेगा, अबूब शेर, अबूब शेर। कितने हो गए, 2 और 2 4 6 हो गए, ठीक है।
अब कौन सा रहेगा, एक रेवाड़ी के अंदर भी नार वन्य जीव अभ्यारण्य, नार वन्य जीव अभ्यारण्य, एक कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा, ये यमुनानगर के अंदर रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान 2003 में बनाया गया था, कौन सा, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मैंने वो बता भी दिया आपको। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का रहेगा गुरुग्राम के अंदर, जिसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। ठीक है, सिलसिला वन्य जीव कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े जो नेक्स्ट क्लास रहेगी थोड़ी सी और कोशिश करेंगे 30 मिनट आगे और बढ़ाएं, क्योंकि इस एग्जाम तक हमें लगभग कंप्लीट करने हैं राणा जी के। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो बच्चे पहले सोचते हैं पता नहीं डीएमआर का एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम HSC से फर्स्ट कनेक्ट करवाती है डीएमआर। पीजीआई वाले जो एग्जाम होते हैं ना, ये 2 या 3 दिन के बाद में रिजल्ट आ जाता है और 1-1.5 महीने के अंदर ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं। तो जिन बच्चों ने पहले यानी पिच पे रुके हुए हैं, जब तक ये नोटिस आया था भाई ऐसी भर्ती होने वाली है, लगातार पढ़ रहे हैं, उनका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चे ये उम्मीद लगा के बैठे थे भी HSC वाला रिजल्ट आ जाएगा, HSC वाले का कोई भरोसा नहीं कब रिजल्ट आए, कब ज्वाइनिंग दे। आप डीएमआर वाले की अच्छी से तैयारी मारो, हो सकता है आपको उससे HSC पहले ये जॉब मिल जाए। इसकी भी सैलरी अच्छी लगभग 60-65 हजार के करीबन सैलरी बोल रहे हैं। तो लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी भी आपके पास जो समय है वो इम्पोर्टेंट समय है, इससे ज्यादा समय आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आने वाला एग्जाम आपका अच्छा होगा। मेहनत करते रहिए अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। तो इसी विशेष के साथ नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अपने दोस्तों को क्लास शेयर करना ना भूले। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।